हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने फंक्शन टॉपिक डिस्कस किया था, क्या उसको चेक करने का मेथड होता है, क्या तरीका होता है चेक करने का। लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे चेक करते हैं। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि हम क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक रफ आइडिया लेंगे कि वन फंक्शन क्या होता है और उसको चेक करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे आप सेकेंड्स में ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन वन है कि नहीं है। तो आज हम उन सारी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज वन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया हम दे देते हैं। ये ऐसे मान लीजिए अगर कोई मैपिंग डिफाइन है यहाँ पर, तो ये एक्स के जो एलिमेंट होंगे ये डोमेन होगा, ये हमारा कोडोमेन है, और जिनसे इमेज फॉर्म हो रही होगी, जिनसे रिलेशन डिफाइन होगा, वो होगा हमारा रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर वन फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी कि मेंबर ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। ठीक है, मतलब अभी तक हमने ये देखा था कि एक मेंबर की दो इमेज बन सकती थी। सॉरी, दो मेंबर्स की यहाँ पर मान लीजिए ये 1 2 3 4 है हमारा यहाँ पर, और ये 1 4 9 16 है। तो इसमें एक ही इमेज बनेगी। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। इसकी हमको डिफरेंट इमेज मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं बनना चाहिए कि यहाँ पर दो एलिमेंट है तो इसकी एक ही इमेज बन जाए। यहाँ पर डिफरेंट इमेज बनेगी। ठीक है, हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं भी विक्ट्री साइन बनेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब एक मेंबर की दो इमेज नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वन फंक्शन में हमने क्या नोटिस किया कि जो x का जो एलिमेंट होगा वो या तो y से कम होगा और या तो उसके इक्वल होगा। यानी कि जो पहला पॉइंट हमने नोटिस किया है यहाँ पर वो ये है कि x का जो एलिमेंट होगा वो y के इक्वल होगा या वो y से के कम होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर देखिए या तो ये इसके इक्वल होगा या तो, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन की बात की गई है ना, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो चलेगा, लेकिन ये इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा। या तो ये इसके इक्वल होगा या तो ये इससे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब काइंड ऑफ मेथड्स देखते हैं कि वन को किसी फंक्शन को आप चेक करने के लिए कि वो वन है कि नहीं, कौन कौन से मेथड से आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री मेथड। बट एग्जाम में आपको कौन सा करना है, कौन सा शॉर्ट स्टेप लेना है, तो वो हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है किसी दो सेट के बीच, तो वो वन होगा, इज वन इफ अगर हम उन दोनों की इमेजेस को मतलब x1 x2 पुट करके इक्वल कर दें, एंड इफ इट गिव्स x1 इज इक्वल टू x2, तो वो हमारा वन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फंक्शन ले लिया fx प्लस 6। ठीक, तो इसका fx1 हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 6। तो ये अल्टीमेटली जो हमको इसको मिलेगा वो मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसलिए दिस इज वन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। r से हमने r पे एक मैपिंग लिया और x स्क्वायर का ले लेते हैं। हालांकि अभी ग्राफिकली ये सेकेंड्स में हो जाएगा, बट हमको थोड़ा सा इस मेथड पे भी फोकस करना है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो देख के ही बताया जा सकता है कि f1 की भी इमेज 1 है, f-1 की भी इमेज 1 है।
ठीक है, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, जबकि हमने पढ़ा क्या था कि डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इस मेथड से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, तो दो वैल्यूज आ रही है ना, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेन चेंज कर दें, इसको हम ले लें पॉजिटिव डोमेन, आर पॉजिटिव ले लें अगर, तो फिर ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -1 बिलोंग ही नहीं कर रहा है। -1 डज नॉट बिलोंग टू आर पॉजिटिव ना, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो ये -1 बिलोंग ही नहीं करेगा, तो सिर्फ हमारा ये वाला कंडीशन होगा, तब ये फंक्शन हो जाएगा, सॉरी 1 1 फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्राफिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला स्ट्रेट लाइन ही देखेंगे कि, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे कुछ होता है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फंक्शन के लिए हमने क्या था, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ इट कट्स एट वन, इफ इट कट्स एट वन पॉइंट, देन इट इज 1 1, अदरवाइज नो। ओके, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसका सेल्फ नोट बना सकते हैं। यहाँ पर हर कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ लिखना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये कितने पॉइंट्स पर कट करेगी, ये एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर? सो यस, इट इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो हम एक्स एक्सिस पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, इसको हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, तो यस इट इज 1 1। वाई स्क्वायर इज नॉट 1 1, बट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1। y इज इक्वल टू ई की पावर x भी हम देख लेते हैं। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, तो इसलिए उसको हल्के में मत पढ़ना। इसका ग्राफ हम कुछ ऐसे देखते हैं, ऐसे बनता है ये, यहाँ पर भी हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी कि दिस इज 1 1। ओके, ये सब मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू लॉग x का हम देखते हैं जब, तो log x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ये 1 1 होगा। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे कुछ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, ये ओरिजिन से होकर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा साइन एक्स। ठीक है, बाकी आई थिंक कॉस एक्स का, टेन एक्स का आप खुद एक ग्राफ का आइडिया होगा तो आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड मेथड, हाउ टू चेक, ये भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी कुछ फंक्शन आपके ऐसे होते हैं जो आपका पहला और दूसरा मेथड से नहीं होता है, तो फिर उसके लिए हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। कैसे क्या सॉल्व करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, देन इट इज़ 1 1। if f dash x is less than 0 then it is 1 1। मतलब इन दोनों में से और कोई एक होना चाहिए, बट अगर ये दोनों हो रहा है, बोथ हो रहा है, देन नॉट 1 1।
अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था स्ट्रेट लाइन का, थोड़ा सा हम इजी से टफ की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो ईजीएस्ट वन होगा ये होगा, हालांकि आप देख के बता सकते हैं वन वन है कि नहीं, लेकिन इस मेथड के थ्रू अगर हम करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज वन वन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे इसका, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेंगे कुछ पॉलिनोमियल में ले लेते हैं। फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। तो इसका एफ डैश एक्स हम फाइंड करेंगे 2x प्लस 7 और x इज इक्वल टू -7/2। जब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज मिल रही है ना हमें कि एफ डैश एक्स माइनस है तो लेस देन 0 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू मिल रही है, बोथ है, तो दिस इज नॉट वन वन। ओके, लेकिन हम एक कुछ ऐसा लेते हैं जो वन वन हो जाए, जैसे कि हम एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 4 ले लेते हैं। ठीक, तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आई होप दैट आपको डिफ्रेंशिएशन फंक्शन करना आता है। तो 5x प्लस 4 ऐसे, और 6x माइनस 3 का 6 माइनस 6x माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 5x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 24 माइनस 30x प्लस 15, और ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा आ गया 39 अपॉन 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया -4 आ गया। x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, ये आ गया -4/5 आ गया। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ये -4/5, तो प्लस से हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का आपको आइडिया थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर नहीं है तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये हो गया हमारा -4/5, ठीक, 4/5, और जो हमारा वो था वैल्यू 39/5x प्लस 4, वो ये थी 39/5x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये इसकी शुरुआत हम प्लस से करेंगे, और फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। तो अगर इवन होगी तो हम सेम साइन कैरी करेंगे, और अगर ऑड होगी तो हम डिफरेंट अपोजिट साइन ले जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा। ओके, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक्स की कुछ भी वैल्यू है, लेकिन ये हर तरफ से पॉजिटिव ही दे रहा है, तो इसलिए ये 1 1 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखेंगे कि वो 1 1 है या नहीं है। जैसे कि एफ एक्स प्लस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ओके, तो ग्राफिकली तो आप फौरन बता सकते हैं कि 1 1 नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इस तरह से करना है तो आप कैसे करेंगे। और ये जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखने जा रहे हैं ना, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। मतलब ये डोमेन रेंज फाइंड करने में काफ़ी काम आएगा। और एक था यहाँ पर ये भी a sin x प्लस b cos x इज ग्रेटर देन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है मिनिमम वैल्यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका खुद ही आइडिया होगा। ठीक है, इसका मतलब बस ये है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है कि 1 और -1 के बीच में लाई हमेशा करती है।
cos x की भी, और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम देख सकते हैं कि cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, दोनों का केस बन रहा है, तो दिस इज नॉट 1 ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ ले लें, 5x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5x, अगर यहाँ पे फंक्शन होता तब ये क्या होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ये होगा cos x प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे cos x की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 और -1 में। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा 5 एक्स्ट्रा है तो हम इसमें भी 5 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहाँ पर फंक्शन को बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, सॉरी ये 5 हो गया ना, तो ये 5 + 1 6 और ये 5 - 1 4, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है हमें, तो f' जो है वो हमको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, सो दिस विल बी द 1 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल रहा है आपका तो वो हमेशा 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, और यहीं पर आकर ये वाला मेथड थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो जाता है कि इस पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। मतलब कॉस का इस बार कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, cos x प्लस 5x, ठीक। तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा -sin x प्लस 5। तो sin x की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 और -1 के बीच में। हमको यहाँ पर क्या करना है, sin x का फंक्शन, ये हमको फंक्शन बनाना है। तो पहले तो यहाँ पे -x है, तो यहाँ पर हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा साइन चेंज हो जाता है माइनस से, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई जब किया तो, ठीक। तो अब हमको यहाँ पे +5 करना है, तो ये -sin x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इसलिए ये 1 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देखते हैं, जो हमने तीसरा पढ़ा था नोट, ये वाला, इस पर भी बेस्ड हम एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x। इसको हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, या एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, a sin x प्लस b cos x इज लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b², और ये उधर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -√a² प्लस b²। सो ये हो जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर हम सेम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर इसको 3, सॉरी इसका पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करें, f' इज इक्वल टू -3 sin x प्लस 4 cos x, डेरिवेटिव के बाद हम ये लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर -3 sin x प्लस 4 cos x इज लेस देन और इक्वल टू, ए क्या है यहाँ पर -3 है, तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 5 हो गया ये। और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा -25, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f' यानी कि ये इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0 भी है और ग्रेटर देन भी है, बोथ है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 25, ये निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बोथ आ रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज नॉट 1 1। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसको कैसे चेक करते हैं उसको मेथड भी समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।